इतना तो मुझे पता चल चुका है कि पुलिस और आर्मी मुझे मारना चाहती है और मैं फ्रंट पे रह के इन दोनों को मार नहीं सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लेमार का साथ ले लूं, क्योंकि लेमार फैमिलीज गैंग का बॉस है और उसको फैमिलीज गैंग का बॉस किसने बनाया? मैंने बनाया। सारी की सारी गैंग्स को मैंने खत्म कर दिया, इवन के माफियाज को भी लॉस सैंटोस के अंदर से भगा दिया मैंने। बड़े इटालियन माफिया बॉस को भी मार दिया। लेकिन कुछ लोग लॉस सैंटोस के अंदर ऐसे हैं जो कि करप्ट हैं, मुझे उनको मारना होगा और उनको मारने के लिए मैं आर्मी का साथ तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि आर्मी तो खुद ही करप्ट है। उसके बाद आती है अपनी पुलिस, जो कि ऑलरेडी करप्ट है, बिल्कुल आर्मी की तरह। पीछे कौन रह गया? स्पेशल फोर्स। अब मैं स्पेशल फोर्स को यूज करके पुलिस और आर्मी के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं फैमिलीज गैंग को यूज करके पुलिस चीफ और आर्मी चीफ को मार दूंगा। लेमार को मैंने ये काम बोला था कि जाके पुलिस स्टेशन को ब्लास्ट कर दे और पुलिस चीफ को उठा के लेकर आए मेरे पास, लेकिन लेमार ये काम कर नहीं पाया। और वो इसलिए क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई है आर्मी चीफ और पुलिस चीफ, ये दोनों के दोनों करप्ट हैं और अभी इस टाइम पर ये दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की। आर्मी चीफ के पास एक स्नाइपर शूटर था और ये स्पेशल फोर्स के चीफ ने मुझे कहा था कि ये शूटर बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैंने उसको मार दिया क्योंकि वो मारने के लिए आया था ट्रेवर को, उसके हाथ में स्नाइपर थी। जैसे ही मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर, मैंने सीधा उसको हेडशॉट मार दिया। खतरनाक स्नाइपर शूटर का दी एंड कर दिया मैंने। लेकिन अभी भी अपने दुश्मन बाकी हैं, और कौन है दुश्मन ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, पुलिस चीफ और आर्मी चीफ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुलिस चीफ को भी मार दूं, साथ में आर्मी चीफ को भी मार दूं। अभी अगर मैं चाहूं तो ये टास्क मैं स्पेशल फोर्स के चीफ को भी दे सकता हूं, लेकिन फोर्सेस के ऊपर अटैक नहीं कर सकती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ लूंगा फैमिलीज गैंग का। हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, जिनमें से पहली फोर्स है फैमिलीज गैंग की फोर्स, काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद अपने पास है स्पेशल फोर्स, और सिर्फ इतना ही नहीं, FIB भी मेरे लिए ही काम करती है, क्योंकि FIB करप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस और आर्मी करप्ट है। लेमार को जो काम मैंने बोला है लेमार वो ही काम करेगा, लेकिन ये काम लेमार अकेला नहीं कर सकता है, मुझे जाना पड़ेगा लेमार के पास। दोस्त है मेरा, अगर तो वो इसी तरह मुंह उठा के चला गया पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करने, तो बेचारा खुद भी मर जाएगा। 1 मिनट वेट करो, मैं भी साथ चलूंगा। किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, जाके देखता हूँ ना कि वहाँ पे आर्मी कौन सी है, सबको खत्म करूंगा मैं। पुलिस चीफ का चैप्टर क्लोज करना होगा। सर ये काम खतरनाक होगा, आर्मी खड़ी हुई है पुलिस स्टेशन के बाहर, ये आपको भी पता है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करते हैं सर। अगर तो थोड़ा सा वेट और किया तो ट्रेवर भी मर जाएगा, तुम भी मरोगे, इवन के मैं भी मर जाऊंगा। लॉस सैंटोस का प्राइम मिनिस्टर हूं मैं, अपनी मौत से तो मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं मर गया तो फिर लॉस सैंटोस का क्या होगा? और हाँ ट्रेवर, तुम मेरे असिस्टेंट हो ना, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। फटाफट से जाके एक डॉक्यूमेंट लिखो, उसके ऊपर तुम लिखोगे कि अगर मैं मर गया तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर तुम बनोगे। ऐसे कैसे मरोगे भाई तुम? मैं साथ चलूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें पहले ही। तुम्हारा साथ में चलना सेफ नहीं है ट्रेवर, अगर मैं भी मर गया तुम भी मर गए तो फिर लॉस सैंटोस का क्या होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे वेट करो, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट रेडी करो, मैं आके साइन करूंगा उसके ऊपर। अभी फिलहाल जाना होगा लेमार के पास, फैमिलीज गैंग के हुड के अंदर जाऊंगा मैं, और तुम लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देख लूंगा मैं। टाइम आ चुका है पुलिस और आर्मी से बदला लेने का। ये काम वैसे तो लेमार भी कर सकता है, लेकिन मेरा दिमाग लेमार से ज्यादा तेज चलता है, इसलिए मैं जाऊंगा पहले लेमार के पास, उसके बाद हम लोग जाएंगे
के पुलिस स्टेशन के बाहर जाके मार दूंगा सारी की सारी पुलिस और आर्मी को, क्योंकि एक तो ये लोग करप्ट हैं और दूसरा ये लोग माफिया और गैंग्स के साथ मिले हुए होते हैं। अगर अपनी पुलिस और आर्मी ही करप्ट होगी तो फिर लॉस सैंटोस कैसे चलेगा भाई। लॉस सैंटोस के अंदर काफी ज्यादा मासूम लोग रहते हैं और उनको पता भी नहीं है कि लॉस सैंटोस के अंदर हो क्या रहा है, लॉस सैंटोस को चला कौन रहा है, उन बेचारों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे सब कुछ पता है और आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, मीडिया को मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए और एविडेंस कहां से आएगा मैं आप लोग को बताता हूं। पुलिस चीफ और आर्मी चीफ मुझे जिंदा चाहिए। उसके बाद इन दोनों को टॉर्चर मैं खुद करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा ना कि ये लोग सब कुछ खुद ही बताएंगे और फिर वो सारी की सारी बातें मैं रिकॉर्ड करके मीडिया पे चला दूंगा। बेचारे दोनों के दोनों खुद ही मर जाएंगे या फिर लॉस सैंटोस के लोग उनको मार देंगे। ये सारी की सारी बात की बातें हैं। फिलहाल मुझे जाना होगा लेमार के पास। वैसे तो ये कहने को फैमिलीज गैंग का बॉस है, काफी ज्यादा खतरनाक है फैमिलीज गैंग, लेकिन जहाँ तक पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करने की बात है, ये काम भी रिस्की है। ये कोई आसान काम नहीं है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। लेमार भी मर सकता है, इवन के फैमिलीज गैंग के मेंबर्स भी मर सकते हैं। मौसम भी आज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, बारिश कभी कभी होती है लॉस सैंटोस के अंदर, इसको भी एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो ये वाली बीस्ट चला के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये वाली गाड़ी मुझे सिम्योन ने दी थी और बदले में पैसे भी नहीं लिए, इससे ज्यादा अच्छी क्या ही बात होगी। पैसों की तो वैसे भी मेरे पास कोई कमी है नहीं, लेकिन अगर सिम्योन पैसे नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, इसके भी काम पड़ते रहते हैं। और अभी मैं पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट फैमिलीज गैंग के हुड के अंदर, बल्कि थोड़ा सा गलत हो गया। मुझे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना होगा, शॉर्टकट मार के यहाँ से बाहर निकलूंगा और फिर हम लोग पहुंचेंगे सीधा अपने हुड के अंदर। ये है फैमिलीज गैंग का हुड, मुझे वहां पर जाना है जहां पर लेमार होगा। लेट्स गो। लोकेशन पर पहुंच गया मैं, अपनी गाड़ी को यहाँ कहीं पे पार्क कर देता हूँ। किधर पार्क करूं, बारिश तो हर जगह लगी हुई है और यहाँ पे मुझे कोई बंदा भी नहीं दिख रहा। एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, किधर है लेमार, किधर है? सर लेमार वो पीछे हुड के अंदर है सर। ठीक है, मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। इसने बताया है कि लेमार पीछे हुड के अंदर है। वैसे तो ये पूरा का पूरा हुड ही इन्हीं का है। यहाँ से अंदर रास्ता जाएगा, अपनी गाड़ी को इधर ही पार्क कर देता हूँ। पता नहीं अभी ये यहाँ पर होगा या फिर नहीं। धीरे धीरे धूप निकलने वाली है, बारिश खत्म हो जाएगी। किधर है ये लेमार? वो ऊपर खड़ा हुआ है। अरे भाई आप कब आए? मुझे बताया होता मैं आ जाता। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है लेमार। तुम्हें मैंने एक छोटा सा काम बोला था, वो काम तुम कर नहीं पाए। किसी से डर लग रहा है क्या? अरे नहीं भाई, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैंने तो आपको कहा था कि पुलिस स्टेशन को ब्लास्ट कर देता हूँ, लेकिन आपने बोला कि थोड़ा सा वेट करो। मैंने तुम्हें वेट करने का इसलिए बोला था क्योंकि तुमने मुझे बताया कि पुलिस स्टेशन के बाहर आर्मी खड़ी हुई है। हाँ ना भाई, पुलिस स्टेशन के बाहर आर्मी खड़ी हुई है। अभी बताओ क्या कहते हो? मेरे पास 20-30 बंदे हैं, रेडी हैं बिल्कुल। 20-30 बंदे हैं तुम्हारे पास? वहाँ पे आर्मी वाले कितने खड़े हुए हैं? ये तो मैंने ठीक से देखा नहीं भाई, लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस चीफ और आर्मी चीफ ये दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, चीफ के ऑफिस के अंदर। पुलिस चीफ के ऑफिस के अंदर पुलिस चीफ भी है और आर्मी चीफ भी है। ठीक है लेमार, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तुमने मुझे। अभी एक काम करो कि अपनी आर्मी को रेडी करो यहाँ पे, ठीक है ना? मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन भाई किधर जा रहे हो? आप किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, जाके देखता हूँ ना कि कौन सी आर्मी है और कितने वेपन्स हैं उनके पास। तुम तब तक अपनी पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पे रेडी करो। जैसे ही मैं यहाँ पे वापस आऊंगा हम लोग साथ मिलके जाएंगे और पुलिस स्टेशन को ब्लास्ट करेंगे। नहीं नहीं भाई, आपका चलना सेफ नहीं है, हम लोग देख लेंगे। तुम लोग क्या देखोगे, मैं तुम लोग के साथ ही चलूंगा। ये अभी बना है फैमिलीज गैंग का बॉस और मैं पहले ही फैमिलीज गैंग का बॉस रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कब क्या
क्या करना है। ये अपनी गोल्ड की सुपर कार भी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है और अभी जब धूप आएगी तब ये और ज्यादा ग्लो होगी और रात में तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। मुझे लगा था कि सिमियोन कोई नॉर्मल सी गाड़ी लाके दे देगा, लेकिन नहीं भाई, सिमियोन ने मुझे ये वाली सुपर कार दी है। चलने में काफी ज्यादा तेज है और इस वाली गाड़ी की हैंडलिंग भी अच्छी है। सिमियोन ने ये भी कहा था कि ये वाली गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है। मैंने टेस्ट भी करके देख लिया है भाई, गाड़ी सचमुच में बॉम्ब प्रूफ है। अभी ये पीछे वाली साइड पे आएगा अपना पुलिस स्टेशन। मैं सोच ये रहा हूँ कि फ्रंट साइड से जाऊं या फिर बैक साइड से जाऊं। फिलहाल किसी को पता नहीं है कि इस वाली गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, क्योंकि गाड़ी की विंडोज आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक हैं। लेकिन अगर फ्रंट से किसी ने देख लिया तो फिर प्लान खराब हो जाएगा। मुझे चुपके से जाना होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई मास्क लगा लूं ताकि मुझे कोई भी देख ना सके। और फिलहाल मेरे पास मास्क है नहीं, ये जो सर पे पहन के रखा है मुझे दे दो। अरे प्रेसिडेंट साहब, ये तो गंदा हो गया है, मैं आपको नया लाके देता हूँ। ठीक है, ले आओ, जल्दी से ले आओ, मुझे अपने मुंह को कवर करना होगा। ये देखो सर, ये कैसा है, ठीक है? हाँ ठीक है, फैमिलीज गैंग के पास भी इसी तरह का रुमाल होता है। ठीक है, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं आके तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा। अरे नहीं प्रेसिडेंट साहब, बस ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ऐसे कैसे ठीक है, मैंने इनको इतनी दफा घर बना के दिए हैं लेकिन ये लोग यहाँ पे रहना पसंद करती हैं। अब अगर इनको ये जगह अच्छी लग रही है तो ठीक है भाई, इन वाले कैंप्स के अंदर रहते हैं ये लोग और कैंप्स की कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, इनको दोबारा घर बना के दे दूंगा, लेकिन ये लोग घरों के अंदर टिकते नहीं हैं, इनको बाहर ज्यादा मजा आता है। मुझे अभी जाना होगा पुलिस स्टेशन के बाहर। लेट्स गो भाई, अपनी गाड़ी को फिलहाल मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, लेकिन गाड़ी गोल्ड की है, कोई भी इसको चुरा सकता है, इसलिए एक काम करता हूँ कि गाड़ी को यहाँ पे लेके जाता हूँ और ये वाली जगह बिल्कुल सेफ रहेगी। किधर गया वो बंदा? अभी तो इधर ही था। ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा था, इसको बोलूंगा कि गाड़ी का ध्यान रखे, लेकिन यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा, लगता है कि कहीं चला गया है। ये सामने एक चाचा जी बैठा हुआ है। आप एक काम करो चाचा जी, मेरी इस वाली गाड़ी का ध्यान रखना, मैं आता हूँ वापस। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा गाड़ी को। चलो ये तो अच्छी बात है। अभी देखो भाई, ये कोई जगह है रहने की, ये लोग इस जगह पे रहती हैं और जमीन पे कॉकरोच भी दिखेगा आपको। ये देखो भाई, ये एक कॉकरोच था और ये दूसरा कॉकरोच है। इनको मैं घर बना के देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ पे रहते हैं। सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कर लूं इनके लिए। चाचा जी, कॉकरोचेस के बीच में सोने में मजा आता है क्या? अरे बेटा, ये कॉकरोचेस बस घूमते रहते हैं, हम लोग को टच नहीं होते ये। ऐसे कैसे टच नहीं होते, झूठ बोल रहा है ये। ठीक है चाचा जी, बैठो यहाँ पे, आता हूँ मैं, गाड़ी का ध्यान रखना। अभी टाइम आ चुका है पुलिस स्टेशन को देखने का। लेट्स गो भाई, फटाफट से चलते हैं पुलिस स्टेशन। फिलहाल मुझे यहाँ से ज्यादा कुछ दिख गया। पहले मुझे लगा था कि कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन भाई सामने आर्मी का ट्रक दिख रहा है मुझे। इसका मतलब यह है कि लेमार ने बिल्कुल ठीक ही बोला था। ये पुलिस वाला मुझे देख के रुका है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसने मुझे देख लिया है। धीरे धीरे यहाँ से आगे जाऊंगा क्योंकि ये मेरे ऊपर अटैक भी कर सकता है। फैमिलीज गैंग वाला रुमाल लाके दे दिया है इसने मुझे, लेकिन खैर अभी जो भी है यही है मेरे पास। इसको निकलने की ज्यादा जल्दी है, जाने दो इसको। मैं तब तक आगे जाके देख लेता हूँ। एक आर्मी का ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक आर्मी का ट्रक बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, लेकिन आर्मी खुद किधर है? 3 पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, इनको मारना मुश्किल नहीं है। एक पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये भी 1 सेकंड में मर जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से आगे जाके चेक करें तो ये है असल आर्मी। अभी काम देखो इनके, पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर आर्मी खड़ी हुई है। इतनी डरपोक है अपनी पुलिस। वो ट्रक के ऊपर भी आर्मी वाला है और इस वाले ट्रक के ऊपर भी आर्मी वाला खड़ा हुआ है। काफी
ज्यादा लोग हैं, लेकिन एक मिनट, ये जो जीप आप लोग को दिख रही है ये आर्मी चीफ की जीप है। इसका मतलब यह है कि ये जो अपना आर्मी चीफ है ये भी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। अभी क्या करूं, लैमार को बुलाना होगा यहाँ पर, बल्कि लैमार के साथ मैं भी आऊंगा, क्योंकि अगर लैमार यहाँ पे अकेला आया तो फिर वो भी मर सकता है। वैसे अगर मैं अपना प्लान यूज करूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और ये सारे के सारे मर भी जाएंगे, इसलिए लैमार की जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। इनको तो मैं खुद ही देख लूंगा। मेरे पास वेपन्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। हाँ, मुझे पता है कि अगर मैंने इनको मार दिया उसके बाद पुलिस मेरे पीछे लगेगी। पुलिस को किस तरह एस्केप करना है ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। लैमार की हेल्प लेनी होगी। अभी फिलहाल मैं लैमार को पूरा का पूरा प्लान बता देता हूँ। उठा भाई, जल्दी कर, कॉल पिक कर। अभी ये मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है? हाँ भाई, क्या हुआ? रेडी हैं हम लोग, रेडी हैं, आ जाएं क्या? नहीं, अभी तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है। लैमार, तुम एक काम करो कि हुड के अंदर ही वेट करो, और जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ ना तुम अपनी गैंग के बंदे लेकर आना और मुझे बचा लेना। ठीक है भाई, लेकिन हो किधर, करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। फिलहाल जितना मैंने तुम्हें कहा है ना उतना कर लेना, ठीक है ना? जब कॉल करूँ आ जाना मेरे पास। ठीक है भाई, आ जाऊंगा, लेकिन अकेले कुछ करने का सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं, अकेले क्यों करूँगा कुछ लैमार, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। तुम बस मेरी कॉल का वेट करो और जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूं तुम आ जाना मेरे पास। अगर हो सके तो एरोप्लेन लेकर आ जाना। ठीक है भाई, ले आऊंगा। एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, बस लेकर आ जाना, ठीक है ना? मेरी कॉल का वेट करो। अभी मुझे यहाँ से कोई जगह देखनी होगी बिल्डिंग की टॉप पर जाने की, और मुझे फिलहाल कोई जगह दिख नहीं रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद सब कुछ नजर आ जाएगा। ये वाली बिल्डिंग है तो सही, मगर ये काफी ज्यादा ऊंची है। इसके ऊपर जाऊंगा तो पुलिस स्टेशन दिखेगा क्या? मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा पुलिस स्टेशन दिख जाएगा मुझे, और थोड़ा सा ही देखना है मैंने। वैसे भी मेरे पास स्नाइपर है और भी काफी ज्यादा वेपन्स हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन देखते हैं ना कि ये वाली बिल्डिंग कितनी ऊंची है। इस तरह की बिल्डिंग्स लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा हैं। अगर तो किसी तरीके से सामने वाली बिल्डिंग तक पहुंच गया ना मैं, तब मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अभी पहुंचूंगा कैसे? ये किसी होटल के ऊपर आ गया हूँ मैं, बट अभी मुझे जाना है इस सामने वाली बिल्डिंग पर। ये कैसे होगा? ये काम करना चाहता हूँ। सामने वाली बिल्डिंग पे जंप लगा सकता हूँ क्या? मुझे तो लगता है कि नहीं, इतनी ऊंची जंप तो नहीं लगा सकता मैं, नीचे गिर जाऊंगा। मगर मेरे पास पैराशूट है तो सही। एक मिनट, यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? थोड़े से आर्मी वाले मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। क्या करूं? मुझे जाना होगा सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर, और वहां तक जाने के लिए जंप लगानी पड़ेगी। काम रिस्की है लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। अबे भाई, पैराशूट निकाला और मर गया मैं। कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई है, हड्डी टूट गई है। तुम लोग यहाँ पे खड़े होके शक्ल देख रहे हो, अबे उठाओ ना मुझे। अरे प्रेसिडेंट साहब, आप क्या कर रहे हो इधर? लगता है कि वो रुमाल भी कहीं नीचे गिर गया। दोबारा कोई ना कोई रुमाल पहनता हूँ, नहीं तो ये लोग पहचान जाएंगे मुझे। चलो भाई, अभी ठीक है। किसी ने मुझे उठाया ही नहीं, कैसे लोग हैं ये। मैंने सोचा था कि मैं इनको घर बना के दूंगा और ये लोग मुझे उठा भी नहीं रहे थे। अभी क्या करूँ? बिल्डिंग की छत पे जाना चाहता हूँ ताकि ये सारे के सारे 1 सेकंड में मर जाएं, लेकिन ये होगा कैसे? यहाँ पे एक बिल्डिंग है तो सही, लेकिन इसके ऊपर कैसे जाऊंगा मैं? यहाँ से जंप लगा के ऊपर तो मैं जा नहीं सकता हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ करके इस वाली बिल्डिंग की टॉप पे जाना चाहता हूँ मैं। हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, और मुझे अच्छे से पता है कि हेलीकॉप्टर मुझे किधर से मिलेगा। सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर अभी ना हो। उधर मेज बैंक बिल्डिंग की टॉप पर भी हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन वो भी कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए हम लोग
लोग प्लान बी को यूज करेंगे। अभी फिलहाल टाइम बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी से करना है। मुझे एक जगह के बारे में पता है और वहां से मुझे हेलीकॉप्टर तो मिल जाएगा। ये कैसा मौसम हो गया है, लगता है कि दोबारा बारिश आने वाली है। ठीक है, बारिश में मारूंगा इनको और ज्यादा मजा आएगा। अभी फिलहाल तो मुझे जाना है हेलीकॉप्टर वाली जगह पर, जो कि यहाँ से नीचे वाली साइड पर आएगी। सॉरी, कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई इसको, लेकिन खैर है, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ ना, वो काम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे जाना है वो सामने नीचे वाली साइड पर। ये मैं क्या देख रहा हूँ, हेलीकॉप्टर वो रहा भाई, दिख गया मुझे। पहले ही पता था मुझे कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर होता है। गाड़ी भी अपनी आ गई नीचे। अभी इस वाली गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाना होगा और फिर मुझे जाना है हेलीकॉप्टर के पास। चलो अबे सीधी हो जाओ, अगर गाड़ी ने धोखा दे दिया ना, पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन इतना जल्दी धोखा थोड़ी देगी। पानी कहाँ से आ गया अचानक से? अच्छा हुआ कि गाड़ी की ब्रेक मार दी मैंने। एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है। अभी कौन सा वाला हेलीकॉप्टर उठाऊं? ये वाला हेलीकॉप्टर भी अच्छा है, ये वाला हेलीकॉप्टर आर्मी का है। अगर तो आर्मी वाला हेलीकॉप्टर चुराऊंगा ना, किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। सबको ऐसा ही लगेगा कि आर्मी आ चुकी है। फटाफट से बैठते हैं इसके अंदर और जाके अपना मिशन कंप्लीट करता हूँ। पुलिस चीफ मुझे जिंदा चाहिए और आर्मी चीफ भी मुझे जिंदा ही चाहिए होगा। लेट्स गो, मजा आने वाला है। थोड़ा सा आगे जाएंगे। वैसे इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर भी वेपन्स हैं भाई। क्या ही गोलियां निकाल रहा है ये, अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये वाला हेलीकॉप्टर भी अच्छा लग रहा है। लेमार को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लेमार को कहा था कि हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन लेकर आ जाना, लेकिन अभी मेरे पास खुद ही हेलीकॉप्टर आ चुका है, इसलिए लेमार को कॉल नहीं करूंगा। बेचारा फजूल में फंस जाएगा। मुझे बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है और फिर हेलीकॉप्टर को यूज करके ही मार देता हूँ इनको, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इन लोगों ने हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक किया तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा भाई, मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए जो हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल हम लोग वैसा ही करेंगे। हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करता हूँ और अभी टाइम आ चुका है एक एक करके इन सबको खत्म करने का। पहले यहाँ पे इतने ज्यादा आर्मी वाले नहीं थे, लेकिन अभी ये लोग ज्यादा हो चुके हैं। और 1 मिनट की आर्मी चीफ की गाड़ी किधर चली गई? लगता है कि आर्मी चीफ कहीं बाहर चला गया होगा। ड्राइवर को कॉल करनी होगी। हाँ भाई, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है क्या? मुझे लेके क्यों नहीं गए साथ? ड्राइवर तुम अभी के अभी FIB कॉल करो और मुझे ये बताओ कि आर्मी चीफ किधर है। ठीक है, 1 मिनट बताता हूँ, कॉल करता हूँ तुम्हें। कॉल नहीं करता हूँ, अभी बताओ, जल्दी करो। आर्मी चीफ है किधर? जल्दी करो ड्राइवर, टाइम कम है अपने पास। कॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो, बताता हूँ। जल्दी करो भाई, जितना जल्दी हो सके बताओ कि ये आर्मी चीफ किधर है। आर्मी चीफ ही तो है मेरा दुश्मन और ये पुलिस चीफ भी दुश्मन है मेरा। आर्मी चीफ अभी इस टाइम पर मिलिट्री बेस के अंदर है। मिलिट्री बेस के अंदर? और ये पुलिस चीफ किधर है? 1 मिनट रुको, पूछता हूँ। जल्दी करो ना ड्राइवर, इतना टाइम तो होता ही नहीं है, जल्दी से बता दिया करो लोकेशन। पुलिस चीफ पुलिस स्टेशन के अंदर है। ठीक है ड्राइवर, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ वापस। आर्मी चीफ तो चला गया किधर? अपने मिलिट्री बेस के अंदर, लेकिन पुलिस चीफ इधर ही है। लेट्स गो। एक गया और दूसरा भी गया। पीछे वालों ने देख लिया मुझे, इसी बात की तो दिक्कत थी। अब क्या करूंगा मैं? थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे खड़े होके मुझे इनको मारना होगा। ये किसको मार रहे हैं? पागल हो चुके हैं ये सारे के सारे। और अच्छी बात है, स्नाइपर के आगे सप्रेसर है ना। ये पुलिस वाला किसको मार रहा है? इसको भी मारना होगा मुझे। और किसी को पता ही नहीं चल रहा कि गोली आ किधर से रही है। ये लोग क्या ही अटैक करेंगे मेरे ऊपर। अबे इसने देख लिया क्या? इसकी आंखें कुछ ज्यादा ही तेज हैं, लेकिन बेचारा ये भी मर गया। अभी और कोई तो इधर है नहीं। चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और फिर जाकर मैं बात करता
हूँ पुलिस चीफ से, बल्कि बात क्या करनी है, उठाना है इसको, बिठाऊंगा इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर। काम थोड़ा सा रिस्की है बट अभी फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। नीचे पुलिस वाले आ चुके हैं लेकिन इनको पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या चीज है। इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर है मेरे पास, मगर पुलिस वाले पता नहीं क्यों मरना चाहते हैं। ये सारे के सारे इसी तरह खत्म हो जाएंगे और मैं यहाँ से पुलिस चीफ को उठा के ले जाऊंगा हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाकर। है तो अपना ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा खतरनाक। 1 मिनट, धीरे धीरे मुझे इसको कंट्रोल भी करना होगा। और पुलिस तो कुछ ज्यादा ही होती जा रही है इधर। मुझे जाना है पुलिस स्टेशन के अंदर। अबे भाई ये क्या हो गया, पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही जमा हो गए हैं इधर। अभी सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि ये जगह अभी फिलहाल सेफ नहीं है और अगर पुलिस स्टेशन के अंदर गया मैं तो फिर मर भी सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ, लेकिन ये पुलिस चीफ भी तो चाहिए मुझे। अबे हेलीकॉप्टर को क्या हो गया, मुझे अपने हेलीकॉप्टर को बचाना है कुछ भी करके। ये क्या हो रहा है, इसको किधर जा रहा है? ये लगता है कि थोड़ा सा इसका बैलेंस खराब हो गया है। और ये देखो, ये पुलिस का हेलीकॉप्टर आ गया है मुझे मारने के लिए। इनको पता ही नहीं है कि मेरे पास जो हेलीकॉप्टर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी क्या करूं, पुलिस चीफ भी चाहिए मुझे, लेकिन पुलिस चीफ मुझे यहाँ कहीं पे मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर तो मैं पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया उसके बाद जिंदा बच के बाहर निकलूंगा नहीं। कुछ भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। ये चांस अच्छा है मेरे पास, इस वाले चांस को मैं मिस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए लेमार को कॉल करता हूँ। लेमार कब काम आएगा? हाँ लेमार, बात सुनो मेरी। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? ये गोलियां चलने की आवाज आ रही है। गोलियां भी चलेंगी, बॉम्ब्स भी चलेंगे। लेमार तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर से सारी की सारी आर्मी को खत्म कर दिया है और मेरे पीछे सारी की सारी पुलिस लगी हुई है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ थोड़ा सा दूर, ये सारी की सारी पुलिस मुझे फॉलो करेगी। उसके बाद पुलिस स्टेशन तो खाली हो जाएगा, पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी नहीं होगा। तुम बस जाओ पुलिस स्टेशन के अंदर और पुलिस चीफ को उठा के लेकर आओ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। ठीक है भाई, कोई भी नहीं है? रास्ता क्लियर है क्या? हाँ रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई भी नहीं है। ये सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो भाई आपको कौन बचाएगा? मैं अपने आप को खुद ही बचाऊंगा लेमार। तुम बस ये पुलिस चीफ को लेकर आओ सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। ठीक है भाई, मैं लेकर आता हूँ। चलो भाई, पुलिस चीफ तो आ जाएगा। इस वाले हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं। बार बार ये ऊपर जा रहा है और बचता जा रहा है, लेकिन ज्यादा देर बच नहीं पाएगा। एक मिसाइल अगर इसको ठीक से लग गया ना तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। 1 मिनट भाई, डॉच कर रहा है ये। मुझे लगता है कि प्लान बी को यूज करना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, ये तो मर गया। अभी बारी है इस वाले हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करने की। लेट्स गो। बच कैसे गया, ये कुछ ज्यादा ही लकी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। गया किधर? ये रहा, बिल्कुल मेरे सामने फ्लाई कर रहा है। ये अपना हेलीकॉप्टर ठीक से स्टेबल नहीं हो रहा ना। चलो भाई, ये भी गया। और किधर है? बस लगता है कि यही थे। अभी टाइम आ चुका है इनको स्केप करने का। लेट्स गो भाई, यही मौका है मेरे पास, इसलिए सोच रहा हूँ कि टर्बो निकाल के चला जाऊं। लेकिन ये जमीन पर शैडो किसका है? ये रहा, एक हेलीकॉप्टर इधर भी है। फटाफट से इसको भी ब्लास्ट कर देता हूँ। बच कैसे रहा है ये? गोलियां तो मैंने इसको मारी हैं, लेकिन इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा? 1 मिनट, रेंज नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि ये रेंज से बाहर चला गया है। लेट्स गो, ये भी ब्लास्ट हो गया। अभी इसके काम देखो, ये कितना ज्यादा क्लोज आ गया है। इसको भी फटाफट से ब्लास्ट कर देता हूँ। बस इतना काफी है। अभी टाइम आ चुका है इनको एस्केप करने का, और मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या करना है। इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर टर्बो भी है। फुल स्पीड में मुझे जाना होगा ऊपर, आसमान में जाऊंगा और फिर वहां से जंप लगाऊंगा। पैराशूट है मेरे पास, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं गया किधर। यही स्पीड चाहिए मुझे। अपना हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा तेज है और नीचे पुलिस वाले
बैठ के ढूंढ रहे होंगे कि ये हेलीकॉप्टर वाला बंदा गया तो गया किधर। आर्मी का हेलीकॉप्टर है, बहुत ज्यादा तेज है ये, इसीलिए मुझे इन लोग के हेलीकॉप्टर्स अच्छे लगते हैं। चलो भाई अपना काम तो होने वाला है, इसी स्पीड में ऊपर जाऊंगा और फिर जंप लगा दूंगा। लगता है कि इतना डिस्टेंस काफी रहेगा। अभी टाइम आ चुका है जंप लगाने का, लेट्स गो। जंप कुछ ज्यादा ही ऊंची लगा ली है मैंने, लेकिन सीधा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने जाना किधर है। किधर गया अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस, यहाँ से दिख रहा है क्या? दिखना तो चाहिए। और वो रहा नीचे वाली साइड पर अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस। मैं सोच रहा हूँ कि जंप लगाऊं, सीधा जाके लैंड करूंगा स्विमिंग पूल के अंदर। है तो ये वाला काम काफी ज्यादा रिस्की, लेकिन कर लेते हैं भाई। ऊपर से जंप लगाऊंगा, सीधा स्विमिंग पूल के अंदर जाऊंगा। ये सब कुछ करते करते मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा भाई। ऊपर तो मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन नीचे वाली साइड पे काफी ज्यादा बादल थे। पुलिस को तो स्केप कर लिया मैंने, पुलिस को स्केप करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पैराशूट से स्विमिंग पूल के अंदर जंप लगाना थोड़ा सा रिस्की होगा, बट कर लेंगे भाई, मजा आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर होता ना मैं, तो ये काम इजी था, बट अभी भी दिक्कत नहीं है, अभी भी हो जाएगा। कौन सा मैं कोई ज्यादा नीचे आ गया हूँ, इतना डिस्टेंस काफी है। सामने वाली साइड पे प्राइम मिनिस्टर हाउस है। मेरी गाड़ी भी पता नहीं किधर छोड़ दी थी मैंने। हाँ, जहाँ से हेलीकॉप्टर उठाया था ना, वहां पर मैंने अपनी गाड़ी भी छोड़ दी। पता नहीं अभी मुझे वापस मिलेगी या फिर नहीं। ड्राइवर को बोलूंगा गाड़ी ये मेरी लेकर आ जाएगा। और वो रहा नीचे वाली साइड पर अपना स्विमिंग पूल। काम रिस्की है, मैं आगे भी जा सकता हूँ, नीचे भी गिर सकता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। लेट्स गो। अबे भाई ये किधर निकल गया? मैं पैराशूट को मैं खत्म करना चाह रहा था, लेकिन ये हुआ ही नहीं। अभी क्या फायदा, अभी तो हम लोग यहाँ से जा ही सकते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। भाई मुंह टूट गया मेरा, कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्टंट मार दिया भाई, लेकिन ठीक है, जिंदा हूं मैं। थोड़ा सा गलत हो गया था ना, इसलिए निकल गया था आगे। आधा पानी में गया था, लेकिन आधा मुंह मेरा बाहर ही था। अच्छा हुआ कि बच गया, मरा नहीं, जिंदा हूं मैं। लेमार किधर है? लेमार को मैंने कहा था कि आ जाना यहाँ पे, और ये जगह तुम लोग की पार्टी करने की नहीं है, निकलो यहाँ से। इतनी दफा इन लोग को मैंने बोला है कि इस जगह पे नहीं आना, लेकिन फिर भी ये लोग आ जाते हैं इधर। अभी वेट करते हैं यहाँ पे लेमार के आने का। पुलिस चीफ से बात करता हूँ। अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था ना, ये मरेगा आज, ये मेरे हाथों से मरेगा। काफी ज्यादा देर कर दी लेमार ने आने में, लेकिन फाइनली लेमार भी आ चुका है और मेरा दुश्मन भी आ चुका है। अभी चल के आपको दिखाता हूँ कि कौन है मेरा दुश्मन। हाँ भाई, मैं तो मरा ही नहीं सर, लेकिन क्यों? आपको कौन मारेगा सर? मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ हो लेमार। एक काम करो कि तुम जा सकते हो। थैंक यू, तुमने मेरा काम किया, यही चाहिए था मुझे। ठीक है भाई, अगर कहते हो तो आरपीजी से मारूं क्या इसको? इसको मैं मार लूंगा लेमार, तुम लोग अभी जा सकते हो, मैं देखता हूँ इसको। ट्रेवर तुम भी चले जाओ। ठीक है भाई, लेकिन क्या करोगे इसको? मार दो, मैं तो कहता हूँ कि इसको आंख पे गोली मारो। वो मैं करता हूँ ट्रेवर, अभी इससे मैंने बहुत कुछ पूछना है। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। और हाँ, तुम सारे के सारे भी जा सकते हो। मैंने जरा पुलिस चीफ से अकेले में कुछ बात करनी है। सर क्या हुआ, बताओ तो सही, मुझे उठा के लेकर आ गए। अभी ऐसे मत प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि सब कुछ जानते हो तुम, और मुझे भी सब कुछ अच्छे से पता है। अभी बताओ कि मुझे मारना क्यों चाहते हो? सर ठीक है, बताता हूँ सर। आपने गैंग मेंबर्स को मार दिया ना सर, गैंग्स खत्म कर दी, माफियाज खत्म कर दिए। पैसे कौन देगा मुझे? तुम्हें लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट सैलरी देती है या फिर नहीं देती है? करप्शन क्यों करते हो? सर वो बस आदत है सर। अभी क्या करोगे, मारोगे मुझे? पुलिस चीफ हूँ मैं, मीडिया छोड़ेगी नहीं आपको। मीडिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे मारने की कोशिश कितनी दफा की है? मैंने आपको मारने की कोशिश की थी, लेकिन बच गए आप सर। अगर हिम्मत है तो फाइट करो मेरे से।
अच्छा, तुमसे फाइट करूं? मैं पूछ ये रहा हूँ कि तुमने मुझे मारने की कोशिश कितनी दफा की? सर मैंने आपको मारने की कोशिश हर दफा की है, लेकिन बच जाते हो आप। आर्मी चीफ की वजह से बच गए, अभी नहीं बचोगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो आर्मी चीफ है ये भी करप्ट है? हाँ सर, आर्मी चीफ भी करप्ट है, मैं भी करप्ट हूँ, हम दोनों आपको मारना चाहते हैं। ठीक है, FIB वो भी करप्ट है क्या? FIB चीफ को बोला था मैंने कि मेरे साथ आ जाए, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया, और ये स्पेशल फोर्स भी मेरा साथ नहीं दे रही। मैं अकेला ही निपट लूंगा आपसे। ठीक है, वो तो देखते हैं कि कौन किससे निपटता है। चलो भाई, तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है। हैं क्या 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 मतलब सर? अगर हिम्मत है तो फाइट करो ना मेरे से। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो फाइट कर लेता हूँ। बॉडी वॉडी बना के रखी है तुमने? पुलिस का चीफ हूँ, ऐसे ही पुलिस चीफ नहीं बना। तुम तो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हो, आ जाओ लड़के दिखाओ मुझसे। अच्छा, तो भाई लड़ना चाहता है ये, देखते हैं कि किसमें ज्यादा पावर है। चलो आ जाओ, करते हैं फाइट। एक बात याद रखना, मारूंगा मैं तुम्हें। ऐसे कैसे मारेगा तू मुझे? मैं तेरी जान ले लूंगा, याद रखना। मैं कौन सा तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं भी तुम्हें जान से ही मारूंगा। देखते हैं कि कौन किसको मारता है। चलो आ जाओ, शुरू करो, कोई भी नहीं आएगा बीच में। इसी बात का तो वेट कर रहा था, अभी बच के दिखाओ मुझसे। ठीक है, आ जाओ मारो, मैं भी देखता हूँ कि कितना मारते हो तुम। अच्छा, कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइटर है ये, लेकिन बचेगा तो नहीं मुझसे। आ जाओ, क्या हुआ, पानी में नहीं आ सकते हो क्या? अबे आ, ऊपर आ, मैं तुझे सीधा करूं। मेरे से पंगा लिया था तूने। मुझे तो डर लग रहा है भाई, ये वाला फाइटर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और मत मारो मुझे, अबे कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई। क्या कर रहे हो, थक गए हो क्या? इतने बुरे तरीके से मारूंगा किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा। पुलिस वाला हूँ मैं, और पुलिस वालों को अच्छे से पता है कि दुश्मन को कैसे मारा जाता है। ठीक है, आओ ना मारो, मैं भी देखता हूँ कि कैसे मारते हो तुम। मैं तो तुम्हारे साथ बस वैसे ही खेल रहा हूँ, जब मैं मारने पे आया ना तब तुम बचोगे भी नहीं। चलो चलो मारो। ये क्या हुआ, तुम्हारा तो मुझे पंच भी नहीं लग रहा। मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुझे कुछ दिखेगा भी नहीं, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। अच्छा, तो ये दांत तोड़ने की बात कर रहा है, ये मेरे दांत तोड़ेगा? आ जाओ, तोड़ो मेरे दांत, मैं भी देखता हूँ कि कैसे तोड़ते हो। लगता है कि बस बहुत हो चुका है तुम्हारा, अभी मेरी बारी है। मैं मारूंगा और तुम मार खाओगे। एक इसको अगर अच्छी सी लग गई ना, उसके बाद ये उठेगा भी नहीं। मुझे इसको काउंटर अटैक करना होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक फ्लाइंग पंच भी दे दूं इसको। अभी इसको पता तो चल गया होगा। अबे मार रहे है तो ये अच्छा फाइटर, और इसको मार के मजा आने वाला है। लेट्स गो। अभी बहुत हो चुका है, 3-4 पंचेस लगेंगे, उसके बाद ये उठेगा भी नहीं। अच्छा, कुछ ज्यादा ही अच्छा फाइटर है ये। अभी तक तो इसको गिर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो नीचे ही नहीं गिर रहा। ठीक है, मजा आएगा इसको हरा के, लेकिन मैं इसको जान से मारूंगा। अभी सोच रहा हूँ कि इसको भी चांस दे दूं, दीवार के साथ लगा के मार रहा हूँ मैं इसको, और ये बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। मुझे लगा था कि तुम कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन नहीं भाई, तुम ज्यादा अच्छे फाइटर नहीं हो। अभी रुक, तुझे बताता हूँ कि मैं कितना खतरनाक फाइटर हूँ। तुझे क्या लगा था कि बच जाएगा तू? मैं तो बच ही जाऊंगा, तुम मारो ना, मैं भी देखता हूँ कि कैसे मारते हो तुम। ये वाला पंच अच्छा था, अभी इस तरह का एक पंच मुझे भी इसको मारना होगा। ये ले भाई, ये इसको लगी है जोर की। अभी इस तरह का एक और पंच मैं इसको मारूंगा। लेट्स गो। ये क्या हुआ भाई, इसको तो पंच लगा ही नहीं, उल्टा इसने मुझे पंच मार दिया। ले भाई, एक और ले। इस तरह के पंचेस इसको बहुत जोर के लगते हैं, मैं इसको ऐसे ही पंचेस मारूंगा। अभी चलो ना, क्या हुआ, रुक क्यों गए? ये लो भाई, ये पंचेस अच्छे लगते हैं मुझे, और अभी टाइम आ चुका है इसको खत्म करने का। मारो मारो, तुम भी मारो, मैं भी मारता हूँ। इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है, लेकिन अभी मेरी बारी है।
और जब मेरी बारी आएगी तो गिरेगा, ये जरूर नीचे गिरेगा। इसने भी मुझे मारा है, मैंने भी इसको मारा है, याद रहे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं कौन सा तुझे जिंदा छोड़ूंगा, मैं भी तुझे खत्म करूंगा, देख लेना तू। पहले खड़े तो हो जाओ, उसके बाद खत्म करने की बात करना। ये मुझे मारने की बात कर रहा था, अभी मैंने इसको मौका दिया है ताकि बेचारा खड़ा हो जाए, और खड़ा होके भी क्या ही करेगा ये, इसके मरने का टाइम आ चुका है। 3-4 लातें इसको लगेंगी, उसके बाद ये उठेगा भी नहीं। अच्छा, इस तरह अटैक होता है क्या? तो देख तो सही मैं तेरे साथ करता क्या हूँ, मैं ज्यादा खतरनाक फाइटर हूँ। वो तो मैंने देख ही लिया है कि तुम कितने ज्यादा खतरनाक फाइटर हो। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक जोर का मुक्का मारूं और फिर इसको पूल के अंदर फेंक दूं, उसी तरह मरेगा ये। अभी तक मैंने इसको पंचेस तो बहुत ज्यादा मारे हैं, लेकिन ये मर नहीं रहा। लगता है कि अभी मर जाएगा क्योंकि ये नीचे गिर चुका है, और मैं इसको दोबारा खड़ा तो होने दूंगा ही नहीं। इसी तरह लाते मारता रहूंगा मैं इसको। बेचारा खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसको खड़ा नहीं होने दूंगा। अबे पीछे हो, खड़ा होने दे, उसके बाद मैं तुझे देखता हूँ। अच्छा, फाइट भी करना है, और वो भी अपनी मर्जी का। ऐसा तो नहीं होता ना, जैसा तुम चाहोगे वैसा तो होगा नहीं फाइट के अंदर। अभी तो शुरुआत है। क्या हुआ, ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। पुलिस चीफ हूँ, पुलिस चीफ, पुलिस चीफ हूँ। क्या पुलिस चीफ हूँ, पुलिस चीफ हूँ? ये क्या हुआ, मर गया क्या? लगता है कि मर गया, बहुत ज्यादा लातें मारी हैं मैंने इसको। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, खड़े हो जाओ नहीं तो मार दूंगा तुम्हें। लगता है कि इसको बात समझ में नहीं आई, मैंने ग्रेनेड फेंक दिया है और लगता है कि सचमुच में मर गया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बोला था मैंने कि मुझे लॉस सैंटोस में कोई भी क्राइम नहीं चाहिए, और ना ही मुझे अपने लॉस सैंटोस में कोई करप्शन चाहिए। लेकिन इसको उस टाइम पर मेरी बात समझ में नहीं आई, अभी इसको समझ में आ गया है सब कुछ। लेकिन एक बंदा और है जिसको समझाना बाकी है। पुलिस का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, अगली बारी है आर्मी की। नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर आर्मी का भी दी एंड करूंगा। आर्मी वाले खतरनाक फाइटर्स होते हैं, आर्मी चीफ से फाइट करके मजा आएगा। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।